चैप्टर 6011-6020। एक फुसफुसाहट ध्वनि के साथ लेंग येली का सिर भाले से छेदा गया। लेंग येली के हाथ में पकड़ा भाला सीधे उसके सिर में घुस गया। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। मैं समझता हूँ कि यह राजा वानबिंग ही होगा जो सफल हुआ होगा, इसीलिए लेंग येली ने इस तरह का व्यवहार किया। जियाओ फैन जीत हासिल करना चाहता था, लेकिन प्राचीन पूर्वज शी तियान ने उसे रोक दिया। लानत है। जियो फैन का चेहरा उदास था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फिलहाल क्या करे। लेंग येली, जागो। राजा वानबिंग ने भाले को नियंत्रित किया और लेंग येली पर हमला जारी रखा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लेंग येली ने अपना दिमाग खो दिया था। भले ही लेंग येली ने अपना दिमाग नहीं खोया हो, वह शायद कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। मेरा अपना भाला मुझ पर हमला क्यों करेगा? बैंग बैंग बूम। अकल्पनीय दर्द के बीच लेंग येली की आंखों में समझदारी की झलक दिखी। तुम एक सैनिक हो, लेंग येली ने धीरे से फुसफुसाया। हाँ, यह मैं हूँ, एक सैनिक। मैं 10,000 सैनिकों का राजा हूँ। एक सैनिक। 10,000 सैनिकों के राजा ने बार बार सिर हिलाया। क्या तुम पहले ही मर नहीं चुके हो? लेंग येली ने धीरे से पूछा। राजा वानबिंग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे पर दुख का भाव प्रकट हुआ। वास्तव में उसका मूल शरीर पहले ही मर चुका था। मैं दिव्य चेतना हूँ जो प्राचीन दफन पवित्र भूमि में बनी हुई है, राजा वानबिंग ने जल्दी से समझाया। लेंग येली को अभी कुछ होश आया है और वह अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है कि क्या हुआ। दिव्य चेतना की एक झलक, तो बस यही है। अब क्या हुआ? लेंग येली ने अपनी मुठियां भींच ली और खुद को होश में लाने के लिए मजबूर किया। बाहरी दुनिया। लेंग येली अचानक भावशून्य होकर स्थिर खड़ी हो गई। जियो फैन खुश था, ये जानकर कि ये 10,000 सैनिकों का राजा ही होगा जो सफल होगा। जियो फैन ने अपनी तलवार घुमाई और शी तियान की ओर वार किया, और यह प्रतिद्वंद्वी के हाथ में तलवार से टकराया, जिससे एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। अगले ही पल जियो फैन और शी तियान एक साथ पीछे हट गए। इसकी तुलना में शियाओ फैन के लिए शी तियान की पुनर्जन्म की शक्ति से निपटना बहुत आसान था। जियो फैन ने शी तियान की पुनर्जन्म की शक्ति को बलपूर्वक दबाने के लिए नश्वर अमर की शक्ति का उपयोग एक मार्गदर्शक के रूप में किया। जियाओ फैन ने शी तियान की तकनीकों को पूरी तरह से समझ लिया, लेकिन शी तियान उसकी तकनीकों को नहीं समझ पाया। बैंग बूम बैंग। प्राचीन पूर्वज शी तियान, जागो, जल्दी जागो। जियो फैन दहाड़ते हुए बोला और तलवार से वार करते हुए सीधे शी तियान की छाती को फाड़ दिया। टकराना, बूम, खांसी, फुफकार। शी तियान को खून की उल्टी हुई, उसकी आंखों में आत्मज्ञान की झलक दिखी। मैं मारूंगा। हालांकि एक क्षण बाद शी तियान फिर से खूनी अवस्था में आ गया और उसने जियो फैन पर हमला कर दिया। जियो फैन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास शी तियान से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि दूसरा पक्ष भी शीघ्र ही जाग जाए, अन्यथा जियो फैन वास्तव में उसे मार नहीं सकता था। इस समय राजा वानबिंग ने पहले ही लेंग येली को बता दिया था कि बाहरी दुनिया में क्या हुआ था। मैंने एक बड़ी आपदा का सामना किया। लेंग येली ने धीरे से आह भरी और राजा वानबिंग को बताया कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि छोड़ने के बाद वास्तव में क्या हुआ था। तो अब तुम क्या कर रहे हो? राजा वानबिंग ने उत्सुकता से पूछा। शिकार किए जाने से बचने के लिए हम अंतहीन मैदानों में चले गए। हमने शुरू में सोचा था कि हम वहां छिप सकते हैं, लेकिन अंत में इस घटना ने अनंत अमर सम्राट को चिंतित कर दिया, इसलिए अंतहीन मैदान भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं थे। हम भूत माँ अमर राजा द्वारा शिकार किए जाने से बचने के लिए बस्टिंग्यू अमर राजा के क्षेत्र में भाग गए। हमें अमर हिमखंड को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया और अंत में ये यहाँ वर्जित में से एक बन गया। वर्जित? राजा वानबिंग चौंक गया। तो तुम, क्या होश वापस पाने का कोई तरीका है? नहीं, सौभाग्य से मैंने 9 संतों को दूर भेजने के लिए स्काई स्लेयर के साथ मिलकर काम किया। 9 संत? क्या अब वह ठीक है? मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता कि तब से कितना समय बीत चुका है। लेंग येली ने धीरे से अपना सिर हिलाया, सब कुछ क्रिस्टल प्रकाश की किरण में बदल दिया और इसे राजा वानबिंग को भेज दिया। छोटे सैनिक, इसे जियो फैन को दे दो, लेंग येली ने धीरे से कहा। लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता। राजा वानबिंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। मैं अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल तुम्हारी मदद करने के लिए कर सकता हूँ, छोटे सिपाही। प्राचीन दफन पवित्र भूमि में सब कुछ उसे सौंप दिया जाएगा। चौथा प्राचीन पूर्वज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
मुझे उम्मीद है कि वह हमसे आगे निकल जाएगा और प्राचीन दफन पवित्र भूमि की आशा बन जाएगा। लेंग येली बुरी तरह हंसा, उसका खून उसके पूरे शरीर में जल रहा था। कारण और प्रभाव की विशाल शक्ति ने विशाल प्राचीन वृक्ष की बेड़ियों को बलपूर्वक तोड़ दिया। लेंग येली, यही तो मुझे करना चाहिए। सैनिक, मुझे खेद है, हमारा निर्णय गलत हो सकता है। लेंग येली ने अपना हाथ हिलाया और कारण और प्रभाव की शक्तिशाली शक्ति ने 10,000 सैनिकों के राजा को घेर लिया। जाना। लेंग येली की जोरदार चीख के साथ राजा वानबिंग को प्रतिद्वंद्वी की कारण शक्ति द्वारा कारण और प्रभाव की लंबी नदी में भेज दिया गया। कारण और प्रभाव की लंबी नदी में प्रवेश करते हुए लेंग येली की शक्ति की किस्में राजा वानबिंग के दिमाग की मरम्मत कर रही हैं। लेंग येली राजा वानबिंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए फुसफुसाया। उसका चेहरा बेहद उदास था। बाहरी दुनिया, गह पफ मार डालो। लेंग येली ने अचानक मुंह से खून उगल दिया और फिर उसकी आंखों में क्रूरता दिखाई दी और वह जियोफैन की ओर दौड़ा। इस समय लेंग येली फिर से बेहोश हो गई, लेकिन पहले से जो बात अलग है वो ये है कि इस समय लेंग येली की ताकत काफी कम हो गई है। अपने संक्षिप्त स्वास्थ्य लाभ के दौरान लेंग येली ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हाँ, जियोफैन चौंक गया और भौहें सिकोड़ लीं। क्या 10,000 सैनिकों का राजा असफल हो गया? लेकिन कुछ गड़बड़ थी। लेंग येली से एक अजीब आभा निकल रही थी। इसके अलावा जियोफैन महसूस कर सकता था कि उसकी कारण शक्ति डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी। लेकिन ये किसी की अपनी ताकत से कायम नहीं रहता। यद्यपि यह मेरी अपनी ताकत से कमजोर है, फिर भी ये बहुत कमतर नहीं है। आखिर क्या हुआ? जियोफैन ने अपनी तलवार घुमाई और प्राचीन आकाश हत्यारे को पीछे धकेल दिया। लेंग येली दहाड़ते हुए जियाओफैन के पास पहुंची। जियाओफैन ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे लेंग येली दूर जा गिरा। इस समय लेंग येली अब जियोफैन के लिए कोई खतरा नहीं था। प्रतिद्वंद्वी की कारण शक्ति अब उसकी अजेयता कायम रखने में सक्षम नहीं है। हालांकि जब उसने हमला किया तो जियोफैन ने दया दिखाई। उसे डर था कि कहीं वो गलती से लेंग येली को न मार दे। जियाओफैन का उद्देश्य यह नहीं था। जियोफैन का लेंग येली और शितियान के साथ खूनी युद्ध हुआ। उसे लगे रहना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक उसकी स्वयं की कारणात्मक शक्ति नष्ट न हो जाए। जियोफैन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि 10,000 सैनिकों का राजा मरा नहीं था। कितने दिन हो गए? भगवान जियोआ फैंगनान ने उत्सुकता से अपने पैर पटक दिए। झांग यूकिंग, क्या कोई समाधान है? लेंग किंगफिग ने ठंडे चेहरे से झांग यूकिंग को देखा। अगर मेरे भाई जियाओ को कुछ भी हो गया तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम पूरी तरह से मृत अवस्था में मरो। ये सुनकर झांग यूकिंग का चेहरा काला पड़ गया और उसने लेंग किंगफिग को ठंडी नजर से देखा। लेंग किंगफिग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लेंग परिवार के सदस्य हो तो तुम सबको नीची नजर से देखते हो? मत भूलना, मैं गार्ड टीम का कप्तान भी हूँ। हम एक ही स्तर पर हैं। झांग यूकिंग ने ठंडे स्वर में कहा। हाल के दिनों में लेंग किंगफिग ने हमेशा झांग यूकिंग से अशिष्टता से बात की है। झांग यूकिंग भी एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति है। अगर यह जियाओफैन होता तो झांग यूकिंग इसे सहन कर लेता। लेकिन लेंग किंगफिग कौन है? झांग यूकिंग, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? हे, मैं हिम्मत क्यों न करूं? लेंग किंगफिग, तुम अपने आप को क्या समझते हो? झांग यूकिंग ने व्यंग्य किया। तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? लेंग किंगफिग, अगर हम अकेले लड़ेंगे तो तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। झांग यूकिंग ने अपनी बाहें पार की और ठंडे स्वर में बोला। वास्तव में लेंग किंगफिग को ये बात झांग यूकिंग के बताए बिना ही पता थी। बहस बंद करो, भाई जियो की मदद करने का कोई तरीका खोजो। लिन पोजुन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। शक्तिहीन होने के कारण मुझे स्वयं से घृणा होती है। हम क्या कर सकते हैं? यह अमर हिमखंड है, सभी निषिद्ध क्षेत्रों में से पहला। झांग यूकिंग ने बड़े दुख के साथ कहा, काश अगर लॉर्ड जियाओ को कुछ हो जाता। हम केवल सच बता सकते हैं। ये सुनकर फैंगनान तुरंत दुखी हो गया। सच बताओ, क्या मतलब है तुम्हारा? लॉर्ड जियाओ ने अपनी मर्जी से काम करने पर जोर दिया और अमर हिमखंड में अकेले ही प्रवेश किया। अगर बाद में उसे कोई खतरा हुआ तो हम उसकी मदद करने में असमर्थ होंगे, झांग यूकिंग ने हल्के से कहा। ये सुनकर लेंग किंगफिग, फैंगनान और लिन पोजुन नाखुश दिखे और झांग यूकिंग के साथ तीखी बहस शुरू कर दी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। उनकी ताकत के साथ अमर हिमखंड में प्रवेश करना एक मृत अंत होगा और केवल जियोफैन को पीछे रखेगा। मुझे उम्मीद है कि भाई जियाओ जिंदा बचकर बाहर आ जाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
लेन किंगफिग ने हल्की सांस ली और एक जटिल अभिव्यक्ति प्रकट की। लेन किंगफिग की नज़र में जियो फैन एक अच्छा भाई है। निश्चित रूप से यदि लेन किंगफिग को सच्चाई पता होती तो शायद वह ऐसा नहीं सोचता। लिन पोजुन और फैंग नान एक ही मनोदशा में थे और उनकी भावनाएं जटिल थीं। वह वास्तव में अमर हिमखंड में घुसना चाहता था और जियो फैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता था। यह अफसोस की बात है कि उनकी ताकत बहुत कमजोर है और वे अमर हिमखंड में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। उसके पास अमर हिमखंड पर खुद की रक्षा करने की क्षमता भी नहीं है। इस समय झांग यूकिंग ने पहले से ही अपने बहाने के बारे में सोच लिया था और बाद में वू टोंगटियन को इसकी रिपोर्ट कैसे करनी है। अमर हिमखंड। जियो फैन को खून की उल्टी हुई और वह पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय लेंग यिली और शीतियान के अलावा जियो फैन के सामने 3 और शक्तिशाली व्यक्ति थे। इन लोगों की ताकत सच्ची अमर आत्मा क्षेत्र में है, लेकिन जियो फैन उनकी आभा को महसूस नहीं कर सकता है। इसी प्रकार इन लोगों के शरीर एक अशुभ आभा से ढके हुए थे जो ऊंचे प्राचीन वृक्षों की उत्पत्ति के अनुरूप था। क्या ऐसा हो सकता है कि विशाल प्राचीन वृक्ष ने उन लोगों को नियंत्रित किया था जो पहले अमर हिमखंड में प्रवेश कर चुके थे? जियो फैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस समय जियो फैन पहले से ही पीछे हटने पर विचार कर चुका था, लेकिन उसे दृढ़ रहना पड़ा क्योंकि अभी तक उसकी मुलाकात 10,000 सैनिकों के राजा से नहीं हुई थी। जियो फैन महसूस कर सकता था कि 10,000 सैनिकों का राजा अभी भी जीवित था और उसकी आध्यात्मिक चेतना में अभी भी जीवन था। लेंग येली, शीतियान और अन्य शक्तिशाली लोग जो ऊंचे प्राचीन वृक्षों से नियंत्रित थे, दहाड़ते हुए जियो फैन की ओर दौड़े। जियो फैन जोर से चिल्लाया, एक हाथ में तियाननी तलवार चलाते हुए और दूसरे से हाथ के इशारे करते हुए कई लोगों के साथ मौत की लड़ाई लड़ी। बैंग बैंग बूम, युद्ध जारी रहा और दोनों पक्ष बराबरी पर थे। लेकिन लेंग येली, शीतियान और अन्य की शक्ति ऊंचे प्राचीन वृक्षों से आती है। जियो फैन के विपरीत उनकी शक्ति अंतहीन लगती है और उन्हें नुकसान के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक पल में आधे दिन बाद जियो फैन अपनी सीमा तक पहुंच गया है और उसकी नश्वर अमर शक्ति लगभग समाप्त हो गई है। लेंग येली, शीतियान और अन्य के साथ लड़ते समय जियो फैन हमेशा अपनी चरम शक्ति के साथ लड़ता था। जियो फैन ने मुट्ठी भर गोलियां निकाली और उन्हें एक ही घूंट में निगल लिया। बाहरी दुनिया में हर गोली एक खजाना है, लेकिन जियो फैन के हाथों में ये गोलियां कैंडी बीन्स की तरह हैं। मार डालो, जियो फैन दहाड़ा। उसके शरीर से एक मजबूत खूनी ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही तलवार गिरी, स्वर्ग और पृथ्वी गरज उठे और 3 सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र स्तर के योद्धा राख में बदल गए। लेंग येली और शीतियान भी गंभीर रूप से घायल हो गए और पराजित हो गए। हालांकि 3 सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र योद्धाओं का सिर काटने के बाद अमर हिमखंड की गहराई से 7 और योद्धा उभरे। जियो फैन ने अपनी मुठियां भींच लीं। उन सभी को नहीं मार सकते, उन सभी को मारने का कोई रास्ता नहीं है। जियो फैन की पीछे हटने की इच्छा अपने चरम पर पहुंच गई है। इस समय जियो फैन की अभिव्यक्ति बदल गई। कारण और प्रभाव की शक्ति की भागीदारी को महसूस करें। जियो फैन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कारण स्थान खोल दिया। अगले ही क्षण 10,000 सैनिकों का राजा प्रकट हुआ। जियो फैन, मैंने लेंग येली को देखा, राजा वान बिंग ने कहा। क्या हो रहा है? जियो फैन ने उत्सुकता से पूछा। चलो पहले चलते हैं। राजा वान बिंग ने आह भरी, लेंग येली और शीतियान को गहराई से देखा और उसके आध्यात्मिक विचार जियो फैन के शरीर में प्रवेश कर गए। ये सुनकर जियो फैन ने कुछ और नहीं कहा, पलटकर चला गया। लेंग येली, शीतियान और अन्य लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन एक विशाल प्राचीन वृक्ष के पास से गुजरते समय वे रुक गए। ऐसा लग रहा था कि वह उनका निषिद्ध क्षेत्र था और वे उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। जैसे ही जियाओ फैन आश्चर्यचकित हुआ, ऊंचे प्राचीन पेड़ से तारों की रोशनी की एक किरण निकली और सीधे जियाओ फैन की पीठ पर लगी। हाँ, जियो फैन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह चिंतित था कि वह लेंग येली और शीतियान जैसे विशाल प्राचीन वृक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि अगले ही पल जियो फैन के शरीर पर गार्ड टोकन अचानक हिल गया। जियो फैन को विशाल प्राचीन पेड़ों की संक्षारक शक्ति का अधिकांश हिस्सा ऑफसेट करने में मदद मिली। जियो फैन अभी भी सदमे में था और अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए वह वहां से चला गया और अमर हिमखंड से बाहर निकल गया। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? लेंग किंगफिग बेहद चिंतित था और उसने गुस्से से झांग यूकिंग की ओर इशारा किया। झांग यूकिंग, तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।
क्या मैं जिम्मेदार हूँ? मेरी क्या जिम्मेदारी है? ये जियो फैन था जो अंदर जाना चाहता था, झांग यूकिंग ने गुस्से से कहा। इस समय झांग यूकिंग ने अब मास्टर जियो नहीं कहा। मरे हुए हिमखंड में लड़ाई का शोर धीरे धीरे कम हो गया। हर किसी की नज़र में जियो फैन मरने के लिए अभिशप्त है। आखिरकार झांग यूकिंग के पास अमर हिमखंड के बारे में जो जानकारी थी, उसके अनुसार जो कोई भी अमर हिमखंड में प्रवेश करेगा और प्राचीन वृक्ष के वर्जित को छुएगा, वह जीवित नहीं बचेगा। झांग यूकिंग, आप अफसोस जियो फैन। झांग यूकिंग ने अपना सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। इतनी कम उम्र में वह अपनी ताकत पर भरोसा करता है, इसलिए वह सभी को नीची नज़र से देखता है और अहंकार से पेश आता है। देखो, वह आखिरकार मुसीबत में है न? ये सुनकर फैंग नान और लिन पोजुन क्रोधित हो गए और झांग यूकिंग की ओर इशारा करते हुए शाप दिया। झांग यूकिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आह, अहंकारी से तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे भगवान जियो में ऐसा करने की क्षमता है। हे ताकत, वह इतने लंबे समय से अमर हिमखंड में है, वह मर चुका होगा, दिखावा मत करो। झांग यूकिंग ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, चलो इसके बारे में सोचते हैं। बाद में उच्च अधिकारियों को कैसे रिपोर्ट करें। बोलते समय झांग यूकिंग ने लेन किंगफेंग और अन्य लोगों की ओर धमकी भरी नज़र से देखा। मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेन किंगफेंग और अन्य लोग हैरान रह गए। मैं झांग यूकिंग का इरादा समझ गया। जियो फैन शाही गार्ड का सदस्य था जो गश्त करने आया था। उसकी मौत अमर हिमखंड पर हुई। अमर हिमखंड के गार्ड के कप्तान झांग यूकिंग को इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इसलिए इस मामले की जिम्मेदारी जियो फैन को सौंपी जानी चाहिए, ताकि झांग यूकिंग सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। जियो फैन ने अमर हिमखंड में प्रवेश किया क्योंकि उसे संदेह था कि झांग यूकिंग ने अपनी सतर्कता कम कर दी है, जिससे अमर हिमखंड के अंदर असामान्यता उत्पन्न हो गई है, और उसने इसे प्रवेश करने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। यदि अमर राजा टिंग्यू को इस बारे में पता चल जाता, तो झांग यूकिंग शायद बर्बाद हो जाता। इस समय यदि लेन किंगफेंग और अन्य लोग सहयोग करते तो परिणाम अलग होता। सवाल यह है कि क्या लेन किंगफेंग और अन्य लोग सहयोग करने को तैयार हैं? अगर आप नहीं चाहेंगे तो चीजें परेशानी वाली हो जाएंगी। इसलिए यदि लेन किंगफेंग और अन्य लोग अनिच्छुक थे, तो झांग यूकिंग को उन्हें जाने देने और जियो फैन की कंपनी रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। झांग यूकिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? लेन किंगफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, एक कदम आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, मैं लेन परिवार से हूँ। हाँ, बेशक मुझे पता है। झांग यूकिंग ने बार बार सिर हिलाया। लेकिन अगर जियो फैन को कुछ हो गया तो क्या तुम्हें चिंता नहीं होगी? क्या तुम अंदर जाकर देखना नहीं चाहोगे? झांग यूकिंग ने मरे हुए हिमखंड की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा। जियो फैन खतरे में था और तुम जल्दबाजी में घुस गए। फिर क्या हुआ? झांग यूकिंग ने चंचलता से मुस्कुराया। झांग यूकिंग ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन लेन किंगफेंग और अन्य लोगों ने इसका स्पष्ट अनुमान लगा लिया। हे आगे क्या होगा? फिर वह अमर बर्फ में जियो फैन के साथ मर गया। जियो फैन। झांग यूकिंग बात कर रहे थे जब उन्होंने अचानक विषय बदल दिया। बाकी सभी लोग चौंक गए और अमर हिमखंड की ओर देखने लगे। इस समय काले कपड़े पहने हुए जियो फैन कदम से कदम मिलाकर चले गए। यद्यपि उसकी सांसें अस्थिर थीं, फिर भी यह कोई गंभीर बात नहीं थी। गुडोंग, ये देखकर कि जियो फैन अभी भी जीवित है, झांग यूकिंग ने गहरी सांस ली। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन अभी भी जीवित है। क्या दूसरा पक्ष राक्षस है? ऐसी घटना घटने के बाद भी आप जीवित कैसे रह सकते हैं? लॉर्ड जियो, आप अभी भी जीवित हैं। लेन किंगफेंग चौंक गया और दौड़कर आया। भगवान जियो, मुझे पता था कि आप ठीक हैं। फैंग नान बहुत खुश था। भाई जियो, क्या आप ठीक हैं? लिन पोजुन ने उत्सुकता से पूछा। हे कुछ मेरे साथ क्या हो सकता है? जियो फैन भीड़ के सामने चला गया और झांग यूकिंग को ठंडे नजरों से देखा। ठीक है झांग यूकिंग, आप आगे बढ़िए। मैं भगवान जियो, अभी जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। झांग यूकिंग इतना भयभीत हो गया कि वह जियो फैन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। झांग यूकिंग का पीछा कर रहे सभी गार्ड जियो फैन के सामने घुटने टेक दिए। वे सभी भय से कांप रहे थे। हे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जियो फैन ने अपनी बाहें पार की और शांति से कहा, झांग यूकिंग, तुम अभी क्या कहना चाहते थे? क्या तुमने अभी तक खत्म नहीं किया? एक ही सांस में सब कह दो। मैं सुनना चाहता हूँ। मैं गलत था। डोंग डोंग डोंग।
झांग यूकिंग ने जियो फैन के सामने इतनी जोर से झुककर प्रणाम किया कि उसका सिर टूट गया और खून बहने लगा। हे झांग यूकिंग, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया। भगवान जियो, मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। सच में। झांग यूकिंग कांप उठा और जियो फैन से माफी मांगी। हे चिंता मत करो, मैं बहुत उदार व्यक्ति हूँ। जियो फैन ने लेन किंगफेंग को आंख मारी। लेन किंगफेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत बार बार सिर हिलाया, ये समझते हुए कि जियो फैन का क्या मतलब था। हा झांग यूकिंग, क्या तुमने सुना? हमारे भगवान जियो बहुत उदार हैं। लेन किंगफिग ने अपनी छाती सीधी की और अपना सिर उठाया, झांग यूकिंग के सामने चला गया और उसे कृपालु दृष्टि से देखा। धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर जियो, लेकिन लॉर्ड जियो उदार हैं, लेकिन यह आपकी ईमानदारी पर भी निर्भर करता है। क्या आप ईमानदारी समझते हैं? लेन किंगफिग ने अपनी उंगलियां फैलाईं और उन्हें झांग यूकिंग की आंखों के सामने रगड़ दिया। झांग यूकिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक उसे कुछ समझ में आया। लॉर्ड जियो, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जैसे ही उसने ये कहा, झांग यूकिंग ने अपनी भंडारण अंगूठी निकाली और उसे सम्मानपूर्वक लेन किंगफेंग को सौंप दिया। लेन किंगफिग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और स्टोरेज रिंग जियाओ फैन को सौंप दी। जियो फैन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। झांग यूकिंग, मुझे लगता है कि तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो। झांग यूकिंग, तुमने भगवान जियो को नीची नज़र से देखने की हिम्मत कैसे की? लेन किंगफिग क्रोधित हो गया और उसने झांग यूकिंग के माथे पर लात मार दी। झांग यूकिंग क्रोधित था, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नहीं, नहीं, लॉर्ड जियो, मेरे पास वास्तव में पैसे की कमी है। झांग यूकिंग ने अपने चेहरे पर निराशा भरी नज़र के साथ कहा। पैसे की कमी? हास्यास्पद। लेन किंगफेंग ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। सचमुच, सच। जियो फैन ने अपनी बाहें मोड़ ली और कुछ नहीं कहा। लेन किंगफिग बहुत चतुर है और जानता है कि जियो फैन क्या चाहता है। हे उनके बारे में क्या वे मास्टर जियो का सम्मान नहीं करना चाहते? क्या वे मास्टर जियो की महान उपलब्धियों का जश्न नहीं मनाना चाहते? लेन किंगफेंग ने झांग यूकिंग का पीछा कर रहे गार्ड सदस्यों की ओर इशारा किया। आह! झांग यूकिंग दंग रह गया और उसने अपने दांत पीस लिए। हाँ, मैं समझ गया। जैसे ही वह बोल रहा था, झांग यूकिंग धीरे से खड़ा हुआ, अपने आदमियों के सामने चला गया और उन्हें धमकी भरी नजर से देखा। ये देखकर झांग यूकिंग का पीछा कर रहे गार्डों को समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने आज्ञाकारी होकर अपनी भंडारण अंगूठियां सौंप दी। फिर झांग यूकिंग ने खुशी से स्टोरेज रिंग लेन किंगफेंग को सौंप दी। लेन किंगफिग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और जियो फैन को दर्जनों भंडारण अंगूठियां सौंप दी। जियो फैन ने सिर हिलाया, जांच की, अपना सिर हिलाया और आह भरी। मुझे अभी भी कम आंका जा रहा है। ये सुनकर झांग यूकिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, लेन किंगफेंग पलटा और बड़ी तेजी से झांग यूकिंग की ओर दौड़ा। पाह! झांग यूकिंग, तुम मरने के लायक हो। लेन किंगफेंग ने झांग यूकिंग को जोरदार थप्पड़ मारा। लेन किंगफेंग, आप भगवान जियाओ, मैं वास्तव में मर चुका हूँ। हे बस इतना ही। क्या तुम खुद कोई रास्ता नहीं सोच सकते? जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। तुमने अभी जो किया, उससे मैं बहुत नाराज हूँ। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। 3 दिन। मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा, अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हे चलो चलते हैं। जियो फैन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और चला गया। ये देखकर लिन पोजुन, फैंग नान और अन्य लोग जल्दी से उनके पीछे चले गए। हा झांग यूकिंग, आप खुद ही समझ लीजिए, अगर लॉर्ड जियाओ नाराज हो गए तो मैं उनके लिए बोल नहीं पाऊंगा। लेन किंगफिग ने दुष्टता से मुस्कुराया और झांग यूकिंग के कंधे पर थपथपाया। झांग यूकिंग ने मन ही मन कोसा, लेकिन ऊपर से क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराया। मैंने सोचा, अगर आप आग में घी नहीं डालेंगे तो आप गलत होंगे। विनती, चुटकुला, मास्टर जियो, ये झांग यूकिंग है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वास्तव में, जब लेन किंगफिग ने जियाओ फैन से संपर्क किया, तो पहली बात जो उसने कही, वह शिकायत करने की थी। हे बेशक कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जियो फैन ने लेन किंगफिग के कंधे पर थपथपाया। मैं समझ गया, सर जियाओ, चिंता मत करो। लेन किंगफिग ने बार बार सिर हिलाया। मैं कार्य पूरा करने की गारंटी देता हूँ। बहुत अच्छा, जियो फैन मुस्कुराया। इसके बाद समूह मरे हुए हिमशैल के महल में वापस लौट आया।
रास्ते में लिन पोजुन ने पूछा कि जियो फैन को किस परेशानी का सामना करना पड़ा था। जियाओ फैन ने बहुत अधिक विस्तार में गए बिना कुछ शब्दों में उत्तर दिया। फिर जियो फैन ने कहा कि वह अपनी चोटों से उबरने के लिए गुप्त कमरे में जाना चाहता था। आगे जो भी होगा उसका पूरा प्रभार लेन किंगफेंग को सौंप दें। चिंता मत करो भगवान जियो, मैं निश्चित रूप से इस मामले में एक महान काम करूंगा। लेन किंगफेंग ने भारी सिर हिलाया और अपनी छाती थपथपाई। बहुत अच्छा, जियो फैन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। जियो फैन गुप्त कमरे में प्रवेश किया और पैर मोड़कर बैठ गया। सभी चीजों को बुलाओ और उनके चारों ओर अवरोधों की परतें स्थापित करो। फिर उसने अपनी चोटों से उबरने के लिए बड़ी मात्रा में गोलियां और दुर्लभ खजाने निकाले और उन्हें निगल लिया। इस युद्ध ने जियाओ फैन की मूल शक्ति को समाप्त कर दिया और उसकी नश्वर अमर शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया। बहुत खतरनाक वह प्राचीन पेड़ वास्तव में क्या है? जियो फैन ने अपने काले लबादे को उतारते हुए कहा। जियाओ फैन के पीछे एक प्राचीन वृक्ष का स्वरूप दिखाई दिया। जियो फैन ने कोशिश की, लेकिन प्राचीन वृक्ष पैटर्न को दूर करने में असमर्थ रहा। सौभाग्य से उनके व्यक्तिगत गार्ड टोकन की शक्ति ने जियो फैन को अस्थायी रूप से पैटर्न को दबाने में मदद की। ये टोकन क्या, इसमें कोई रहस्य है? जियो फैन ने धीरे से फुसफुसाया। वह सोच रहा था, क्या यह उसका टोकन था जो विशेष था, या सभी गार्डों के टोकन प्राचीन वृक्ष पैटर्न को दबाने में सक्षम थे? जियो फैन उलझन में था और अपने मन में सोच रहा था, भूल जाओ, मैं वू तोंगटियन से बाद में पूछूंगा। यह मामला कुछ भी नहीं है। जियो फैन इसे वू तोंगटियन को रिपोर्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे अमर हिमखंड को लेकर चिंतित थे, इसलिए वे अंदर गए और फिर सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया। ये सब करने के बाद जियो फैन ने एक गहरी सांस ली और 10,000 सैनिकों के राजा की दिव्य चेतना को बुलाया। इस समय राजा वानबिंग की आध्यात्मिक शक्ति शुरुआत की तुलना में अधिक ठोस थी। क्या हुआ? खैर, यह एक लंबी कहानी है। मैं लेंग येली से मिला और उसने अंत में मेरी मदद की। राजा वानबिंग ने आह भरी। अंत में लेंग येलिये ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके राजा वानबिंग को दूर भेज दिया और राजा वानबिंग को अपनी आध्यात्मिक चेतना बहाल करने में मदद की। यदि 10,000 सैनिकों का राजा इच्छुक हो तो वह अपने आध्यात्मिक शरीर का उपयोग करके अपने भौतिक शरीर को पुनः संघनित कर सकता है। इस प्रकार 10,000 सैनिकों के राजा को स्वतंत्र रूप से रहने वाला माना जा सकता है। वास्तव में क्या हुआ? जियो फैन ने भौहें सिकोड़ते हुए राजा वानबिंग से पूछा। लेंग येली ने हल्की सी आह भरी और एक क्रिस्टल निकाला। ये वही है जो लेंग येली ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। इसमें सारी सच्चाई है। राजा वानबिंग ने अपना हाथ हिलाया और क्रिस्टल जियाओ फैन के सामने उड़ गया। जियो फैन ने क्रिस्टल को पकड़ लिया और सांस छोड़ी। अगले ही क्षण क्रिस्टल उसके शरीर में धंस गया और गायब हो गया। अगले ही पल जियो फैन के दिमाग में बहुत सारी जानकारी उभरी। ये लेंग येलिये की स्मृति है, जिसमें वह सब कुछ शामिल है जो लेंग येलिये और अन्य लोगों के प्राचीन दफन पवित्र भूमि को छोड़ने और असीम परिलोक में आने के बाद हुआ था। वुलियांग परिलोक में पहुंचने के बाद लेंग येली और उसके साथियों को भूतमा परी राजा के आदमियों द्वारा शिकार किया गया। लेंग येली, शितियान, जियुशेंग और अन्य ने डटकर विरोध किया। इसके अलावा 10,000 सैनिकों के राजा और प्राचीन दफन पवित्र भूमि के अन्य शीर्ष शक्तिशाली लोग भी वहां मौजूद थे। इसलिए भूतमाता परी राजा द्वारा भेजे गए लोग उनका कुछ नहीं कर सकते थे। इस घटना से भूतमाता अमर राजा क्रोधित हो गया, इसलिए उसने स्वयं कार्रवाई की। उस लड़ाई में लेंग येली और अन्य लोग प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। 10,000 सैनिकों का राजा और शक्तिशाली लोगों का एक समूह, जो 3 प्राचीन पूर्वजों के साथ असीम परिलोक की ओर चले थे, एक के बाद एक मर गए और राख भी नहीं बची। हताशा में लेंग येली, जियुशेंग और शितियान केवल भागने के ही योग्य थे। सौभाग्य से उन्होंने भूतमाता अमर राजा के पीछा से सफलतापूर्वक बचने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया। अंततः कई लोग अंतहीन मैदानों की ओर भाग निकले। सामान्यतः अन्य अमर राजा भी आसानी से अंतहीन मैदानों के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, इस डर से कि अमर राजा टिंग्यू नाराज हो जाएंगे। लेकिन भूतमाता परी राजा को चिंता थी कि लेंग येली और उसके साथियों में अद्भुत क्षमता है और वे भविष्य में उसके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। तो भूतमा परी राजा ने अनंत परी सम्राट को इस मामले के बारे में सूचित किया। वुलियांग अमर सम्राट ने भूतमाता अमर राजा को अंतहीन मैदानों की खोज करने का आदेश दिया। भले ही यह अमर राजा टिंग्यू का क्षेत्र हो, अमर राजा गुइमू प्रवेश कर सकता है। तो भूतमा अमर राजा ने वुलियांग अमर सम्राट के आदेश का पालन किया और अंतहीन मैदानों में चले गए।
ये जानने पर लेंग यिली, जिऊ शेंग, शी तियान और अन्य लोग घबराहट में अमर राजा टिंग्यू के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अमर राजा टिंग्यू का व्यक्तित्व ठंडा है और उसे यह मामला पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि अमर सम्राट वुलियांग ने आदेश दिया था, इसलिए अमर राजा टिंग्यू के पास अमर राजा गुइमू को इसे स्वयं संभालने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए भूत माता अमर राजा ने लोगों को लेंग यिली और उसके साथियों का पता लगाने के लिए भेजा। उस समय लेंग यिली और उसके साथी पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। उनके पास मरे हुए हिमखंड में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अमर हिमखंड को अमर राजा टिंग्यू के क्षेत्र में सबसे खतरनाक निषिद्ध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो यह ऐसा ही है, जियो फैन ने धीरे से बड़बड़ाया। वुलियांग अमर सम्राट ने निचले क्षेत्र के दुष्टों को मारने का कार्य भूत माता अमर राजा को सौंपा। भूत माता अमर राजा लापरवाह था और उसने लेंग यिली और उसके साथियों को टिंग्यू अमर राजा के क्षेत्र में भागने की अनुमति दे दी। भूत माता अमर राजा उनका शिकार करने के लिए आया और लेंग यिली और उसके साथियों को अमर हिमखंड में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया। ये कहते हुए जियो फैन ने राजा वानबिंग को दया से देखा। राजा वानबिंग के चेहरे पर एक जटिल भाव था और वह आह भर रहा था। उसका मूल शरीर मर गया। जियो फैन, क्या तुम सब कुछ समझते हो? राजा वानबिंग ने धीरे से आह भरी। मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ यादें हैं जो मैंने नहीं देखी हैं। जियो फैन ने धीरे से कहा, वरिष्ठ, दुखी मत हो। लेंग यिली ने आपकी मदद की। अब से आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। जब तक आप जीवित हैं, 10,000 सैनिकों का राजा वास्तव में मरा नहीं है। मैं जानता हूँ। राजा वानबिंग ने भारी सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। 10,000 सैनिकों का पूर्व राजा चला गया है और अब 10,000 सैनिकों के राजा की आध्यात्मिक शक्ति दूसरे पक्ष की निरंतरता है। जियो फैन मुस्कुराया और क्रिस्टल में लेंग यिली द्वारा छोड़ी गई स्मृति को देखना जारी रखा। लेंग यिली और उसके साथी अमर हिमखंड में प्रवेश कर गए। उन्हें पता चला कि वह विशाल प्राचीन वृक्ष ही वास्तविक वर्जित था। लेकिन जब तक आप ऊंचे प्राचीन वृक्षों को पार नहीं करेंगे, तब तक कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा लग रहा था मानो वह ऊंचा प्राचीन वृक्ष एक सीमा हो जो कोई भी उसके अंदर कदम रखेगा वह मर जाएगा। भूत माता परी राजा के लोगों ने परी राजा टिंग्यू के क्षेत्र की अच्छी तरह से तलाशी ली, केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों को छोड़ दिया। तो भूत माता अमर राजा व्यक्तिगत रूप से अमर हिमखंड के पास गए। जब भूतिया माँ परी राजा अमर हिमखंड में प्रवेश करने वाला था, तो टिंग्यू परी राजा प्रकट हुआ और उसे रोक दिया। लेंग यिली और उसके साथी स्पष्ट रूप से जानते थे कि अमर राजा टिंग्यू यह उनके लिए नहीं कर रहा था। यह अमर हिमशैल के खतरे के कारण है। जीवित रहने के लिए लेंग यिली और उसके साथियों ने ऊंचे प्राचीन पेड़ों को पार कर लिया। ये वास्तव में मामला है। अमर राजा टिंग्यू ने केवल अमर राजा गुइमू को अमर हिमखंड के खतरे की याद दिलाए और वर्जित को न छूने के लिए कहा। भूत माता अमर राजा भी अमर हिमखंड के भीतर अकल्पनीय वर्जनाओं को जानता था। अमर हिमखंड में प्रवेश करने और ऊंचे प्राचीन वृक्ष की ओर चलने के बाद भूत माता अमर राजा लेंग यिली और अन्य लोगों की सांस को महसूस किए बिना ही चले गए। भूत माता अमर राजा की नज़र में अगर लेंग यिली और उसके साथी वास्तव में अमर हिमखंड तक पहुंच गए और ऊंचे प्राचीन पेड़ों के निषिद्ध क्षेत्र को पार कर गए, तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। इसलिए मामला अनसुलझा ही रह गया। अगली स्मृति यह थी कि लेंग यिली, जिऊ शेंग, शी तियान और अन्य लोग ऊंचे प्राचीन वृक्षों की आभा से नष्ट हो गए थे। अंतिम परिणाम ये हुआ कि वे चेतना खो बैठे और कठपुतली बन गए। लेकिन अंत में कुछ लोगों को होश आ गया और उन्होंने मिलकर 9 संतों को अमर हिमखंड से दूर भेज दिया। लेंग यिली को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि 9 संत उसके बाद कहाँ चले गए। इसके बाद लेंग यिली और शी तियान चलती फिरती लाश बन गए, जिन्हें विशाल प्राचीन वृक्ष द्वारा नियंत्रित किया गया। उनकी बाकी स्मृतियां धुंधली थीं और लेंग यिली ने अनगिनत वर्ष विस्मय में बिताए। यही तो है चौथे प्राचीन पूर्वज। मुझे आशा है कि आप सब कुछ जारी रख सकेंगे और प्राचीन दफन पवित्र भूमि को अमर रख सकेंगे। लेंग यिली की आवाज जियाओ फैन के कानों में सुनाई दी। जियो फैन ने हल्की सी आह भरी, अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। वरिष्ठ, आप वास्तव में, हम हार गए। प्राचीन दफन पवित्र भूमि भी हार गई और निचले विमान सभी चींटियां हैं। चौथे प्राचीन पूर्वज, आप आखिरी उम्मीद है। आपकी शक्ति हमसे अधिक है, लेकिन आप अभी भी भूत माँ अमर राजा से बहुत दूर हैं। मुझे एक रहस्य पता है, वह ये है कि अंतहीन मैदानों में एक खजाना है। हमारे हाथों में एक नक्शा है जिसे हमने छिपाया है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, चौथे प्राचीन पूर्वज। जियो फैन दंग रह गया।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लेंग येली और उसके साथियों के पास वास्तव में अंतहीन मैदानों का खजाना नक्शा था। जियो फैन के हाथ में पहले 4 नक्शे थे और युन यानरान ने जियो फैन को एक नक्शा दिया, इसलिए उसके हाथ में कुल 5 नक्शे थे। कुल 7 मानचित्र हैं। अब लेंग येली ने जियाओ फैन के लिए एक छोड़ दिया। उसके बाद जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, जियो फैन लेंग येली द्वारा छोड़ा गया नक्शा प्राप्त करने में सक्षम होगा। तो जियो फैन को अंतहीन मैदानों के खजाने को अनलॉक करने के लिए केवल एक नक्शे की आवश्यकता है। अपनी बहन की खातिर अमर राजा टिंग्यू ने अमर सम्राट वुलियान के कानूनों के खजाने के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जियो फैन को इसमें दिलचस्पी हुई और वह सोचने लगा कि अंदर क्या है। दिलचस्प है, एकमात्र सुराग गायब है, आखिरी नक्शा ये कहाँ होगा? जियो फैन ने अपने होंठ चाटे। क्रिस्टल में लेंग येली के जियाओ फैन को कहे गए अंतिम शब्द रिकॉर्ड किए गए थे। फिर क्रिस्टल बिखर गया और तारे जैसे प्रकाश बिंदुओं में बदल गया, जो 10,000 सैनिकों के राजा के शरीर पर गिरे। छोटे सिपाही, अच्छी तरह जियो। राजा वान बिंग ने मुठियां भींचते हुए भारी स्वर में सिर हिलाया। मैं करूंगा। छोटे सैनिक, जियो फैन दंग रह गया और 10,000 सैनिकों के राजा की ओर देखने लगा। वरिष्ठ, आप जानते हैं, लिटिल सोल्जर का उपनाम आपके लिए काफी उपयुक्त है। राजा वान बिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर क्रोधित और शर्मिंदा हो गए। क्या तुमने मुझे छोटा सिपाही कहा? आह, हे, मैं चौथा प्राचीन पूर्वज हूँ और सबसे शक्तिशाली प्राचीन पूर्वज भी। मैं आपको सैनिक क्यों नहीं कह सकता? वे आपको सैनिक कहते हैं और मैं भी भविष्य में आपको सैनिक कहूंगा। जियो फैन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए हल्के से कहा। ये सुनकर राजा वानबिंग का चेहरा तमतमा उठा और वह बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन उसके पास जियो फैन से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। राजा वानबिंग ने ठंडी सांस ली और स्टार मैप में प्रवेश किया। इसके बाद राजा वानबिंग अपने मन को स्वतंत्र बनाने और एक नया शरीर बनाने के लिए एकांतवास में चले जाएंगे। जियो फैन ने धीरे से आह भरी और होश में आने के लिए पैरों पर पैर रखकर बैठ गया। इस अवधि के दौरान जियो फैन ने अनगिनत दुर्लभ खजानों को परिष्कृत किया। जियाओ फैन को अपने चरम पर पहुंचने में पूरा आधा साल लग गया। हालांकि जियाओ फैन की पीठ पर प्राचीन वृक्ष टोटेम हमेशा से रहा है। जियो फैन ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन इसे खत्म करना असंभव था। जियो फैन एकांत से बाहर आया और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आप क्या कर रहे हो? लेंग किंग फेंग, फैंग नान, लिन पोजुन और अन्य लोग जियो फैन के गुप्त कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। मास्टर जियो, आप अंततः बाहर आ ही गए। मास्टर वू तोंगटियन यहाँ हैं। हाँ, जियो फैन दंग रह गया। कब आए आप? अभी आए हैं। मुझे वहां ले चलो, जियो फैन ने कहा। एकांतवास में जाने से पहले जियो फैन ने वानजियान का उपयोग करके स्वयं को बाहरी दुनिया से अलग करने के लिए कई स्तर की बाधाएं खड़ी कर दी। मुझे बस इस बात की चिंता है कि लेंग येली की आभा बाहर आ जाएगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वू तोंगटियन आएगा। जल्द ही जियो फैन की मुलाकात वू तोंगटियन से हुई। इस समय झांग यूकिंग वू तोंगटियन को रिपोर्ट कर रहा था। वू तोंगटियन मुख्य सीट पर बैठा था। वह बेहद खूबसूरत था, लेकिन बहुत अकेला था। जब उसने जियो फैन को देखा तो वू तोंगटियन ने उसे प्रसन्नता भरी नजर से देखा। अभी भी जीवित हो? बहुत बढ़िया। वू तोंगटियन अपने हाथों से ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर वू, मैं इतना शक्तिशाली कैसे हूँ? जियो फैन ने अपना सिर खुजलाया और वू तोंगटियन को प्रणाम किया। हे, आप अमर हिमखंड में इतने लंबे समय तक रह सकते हैं, है न आश्चर्यजनक? वू तोंगटियन ने चंचलता से मुस्कुराया। ये देखकर झांग यूकिंग तुरंत कोने में चला गया। जियो फैन ने झांग यूकिंग की ओर देखा और वू तोंगटियन के करीब चला गया। महाराज, आप क्या जानते हैं? हे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वू तोंगटियन ने झांग यूकिंग की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे आपके मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। मैं अमर राजा टिंग्यू के आदेश पर यहाँ आया हूँ। हाँ, जियो फैन दंग रह गया। क्या ये हो सकता है कि अमर राजा टिंग्यू मेरे द्वारा दफन स्वर्ग सागर के खजाने का गबन करने से नाराज थे? तो उसने उससे निपटने के लिए वू तोंगटियन को भेजा। हे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वू तोंगटियन ने जियो फैन को गहराई से देखा और एक नज़र में दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझ लिया। आह, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, नहीं। जियो फैन ने बार बार अपना सिर हिलाया। हे, आपके व्यक्तिगत गार्ड टोकन की शक्ति समाप्त हो गई है। वू तोंगटियन ने हल्के से कहा। शक्ति? जियो फैन दंग रह गया। झांग यूकिंग, लेंग किंग फेंग और पास खड़े अन्य लोग भी दंग रह गए। गार्ड का टोकन?
क्या अंदर कुछ और छिपा है? जियो फैन की हैरान अभिव्यक्ति को देखकर वू टोंगटियन ने चंचलता से मुस्कुराया। तुम अमर राजा टिंग्यू से मिले। तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए उसने तुम्हारी निशानी में अमर शक्ति की एक धारा डाली। अन्यथा तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम अमर हिमखंड पर इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हो? वू टोंगटियन ने हल्की से मुस्कुराया। क्या ये हो सकता है? जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक चौंक गया और उसके पसीने छूट गए। हे, तुमने इसके बारे में सोचा? मैंने अमर हिमखंड में प्रवेश किया और प्राचीन पेड़ अजीब तरह से हिलने लगा। क्या यह इसकी वजह से था? जियो फैन ने रॉयल गार्ड का टोकन निकाला और आश्चर्य से वू टोंगटियन को देखा। हाँ, तुम बहुत होशियार हो। वू टोंगटियन ने सिर हिलाया। आमतौर पर यदि आप अमर हिमखंड में प्रवेश करते हैं और प्राचीन वृक्ष के क्षेत्र से गुजरते हैं, तो आप इसके द्वारा निगल लिए जाएंगे और एक चलती फिरती लाश की कठपुतली बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि अमर राजा टिंग्यू ने आपकी मदद की, इसलिए आप कई दिनों तक वहां रह पाए। लेकिन आप वास्तव में अद्भुत हैं। आपने अपनी सारी ताकत खत्म कर दी है। वू टोंगटियन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। जब वू टोंगटियन ने सुना कि अमर राजा टिंग्यू ने क्या कहा, तो वह दंग रह गया। वू टोंगटियन स्वयं अच्छी तरह जानता था कि अमर हिमखंड में स्थित प्राचीन वृक्ष कठपुतली कितनी शक्तिशाली थी। जियो फैन ने वास्तव में 7 दिनों से अधिक समय तक वहां जमकर लड़ाई लड़ी। अगर मैं जल्दी निकल जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, जियो फैन ने बड़बड़ाया। ये सही है। वू टोंगटियन ने सिर हिलाया। ये भी इस टोकन की वजह से है कि आप कठपुतली नहीं बने, लेकिन आप चिन्हित किए गए हैं, है ना? हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया और खुले तौर पर स्वीकार किया। मूल रूप से जियो फैन को भी प्राचीन पेड़ के निशान को हल करने का एक तरीका खोजना था। अब जब मैं वू टोंगटियन को देख रहा हूं, तो यह उनसे पूछने का अच्छा अवसर है। मास्टर वू, हमें इस मामले में क्या करना चाहिए? जियो फैन ने पूछा। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह मुश्किल है। वू टोंगटियन ने अपना सिर हिलाया और जियो फैन को गहराई से देखा। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तुम मर चुके हो या नहीं। अगर तुम नहीं मरे हो तो वापस जाओ और अमर राजा टिंग्यू से मिलने के लिए कहो। इतना कहने के बाद वू टोंगटियन खड़ा हुआ और चला गया। जियो फैन दंग रह गया और अपना सिर खुजलाने लगा। क्या ये हो सकता है कि वू टोंगटियन को अमर राजा टिंग्यू ने यहाँ आने के लिए कहा था? मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम मर चुके हो या नहीं। मास्टर वू, मैं आपको वहां ले चलूंगा। जियो फैन जल्दी से उसके पीछे चला गया। वू टोंगटियन को विदा करने के बाद जियो फैन ने लेन किंगफेंग से पूछा कि उसके एकांत में जाने के बाद क्या हुआ। भाई जियो, आपके एकांत में चले जाने के बाद मैंने झांग यूकिंग को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेन किंगफेंग ने गंभीरता से कहा कि उसके बाद क्या हुआ। झांग यूकिंग चिंतित और व्यथित था। वह परी पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए हर दिन अपना दिमाग खपा रहा था। फिर कल वू टोंगटियन अचानक आ गया। जैसे ही वह पहुंचा, उसने जियो फैन के ठिकाने के बारे में पूछा। वू टोंगटियन भी जियो फैन के गुप्त कमरे के बाहर आया और थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद वू टोंगटियन चला गया। फिर जियो फैन आज एकांत से बाहर आ गया। तो यह ऐसा ही है, वह बस ये देखने के लिए जांच कर रही थी कि मैं मर गया हूं या नहीं। जियो फैन ने राहत की सांस ली। उसने अपना निजी सुरक्षा टोकन निकाला, उसे देखा और मुस्कुराया। अविश्वसनीय भाग्य, वह दफन सागर में अमर राजा टिंग्यू से मिला और दूसरे पक्ष ने उसे पुरस्कृत किया, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन इस वजह से वह प्राचीन वृक्ष टोटेम द्वारा निगला नहीं गया था। लेकिन वह कभी वापस नहीं गया, इसलिए अमर राजा टिंग्यू को चिंता हुई कि वह मर चुका है, इसलिए वू टोंगटियन आया। ये देखकर कि वह अभी भी जीवित है, वू टोंगटियन वहां से चला गया। इसका मतलब यह है कि अमर राजा टिंग्यू के पास इस प्राचीन वृक्ष टोटेम को तोड़ने का एक तरीका है। इससे निपटने का एक तरीका है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चिंता न करें। अमर राजा टिंग्यू भी 3 प्राचीन पूर्वजों से संबंधित मामलों के बारे में अस्पष्ट थे। ये काम बहुत आसानी से हो गया। लॉर्ड जियो, आपको क्या हुआ है? लेन किंगफिग ने धीमी आवाज में पूछा। हे, कुछ खास नहीं। झांग यूकिंग ने मुझे कितने परी पत्थर दिए? जियो फैन ने पूछा। इस समय झांग यूकिंग भी मुख्य हॉल में वापस चला गया। ये सुनकर झांग यूकिंग का चेहरा बदल गया। हे, लॉर्ड जियाओ, वैसे भी मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। वह तुम्हें बहुत दुखी करता है। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेन किंगफेंग को देखा और फिर झांग यूकिंग को देखा। नहीं, एक धमाके के साथ झांग यूकिंग ने जियो फैन के सामने घुटने टेक दिए और हताश होकर झुक गई। भगवान जियो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की।
झांग योकिंग ने पूरी ताकत से चिल्लाया। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। बताओ, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कैसे किया? जियो फैन ने शांति से पूछा। मैंने हाल ही में बहुत सारा सामान इकट्ठा किया है। मैंने अपना जादुई हथियार छोड़कर बाकी सब कुछ बेच दिया है, लेकिन लेन किंगफेंग निजी लाभ के लिए बदला लेना चाहता है। वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। वह अतृप्त है। हम लालची। लेन किंगफेंग, क्या चल रहा है? जियो फैन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और अपने बगल में लेन किंगफेंग को देखा। सर, ऐसा नहीं है। लेन किंगफेंग ने बार बार अपना सिर हिलाया, झांग यूकिंग की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा। झांग यूकिंग ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसे 10 अरब परी पत्थर निकालने के लिए कहा गया था। वह ऐसा भी नहीं कर सका। जियो फैन, 10 अरब परी पत्थर वास्तव में कोई छोटी संख्या नहीं है। ये वास्तव में सामान्य बात है कि झांग यूकिंग इसे बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन इस स्थिति में जियो फैन को हमेशा लेन किंगफेंग के लिए बोलना पड़ा। आखिरकार लेन किंगफेंग ने ये सब अपने लिए ही किया था। ठीक है झांग यूकिंग, क्या तुम 10 अरब परी पत्थर नहीं बना सकते? जियो फैन ने ठंडे चेहरे से झांग यूकिंग को देखा। मेरे प्रभु, 10 अरब परी पत्थर, मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ? झांग यूकिंग ने रोते हुए कहा। बेकार। जियो फैन ने ठंडी सांस ली और लेन किंगफेंग को देखा। लेन किंगफेंग, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। हे उसे और 7 दिन दो। अगर तुम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते तो आओ और मुझे बताओ। हाँ भगवान जियो। लेन किंगफेंग ने भारी सिर हिलाया और झांग यूकिंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। झांग यूकिंग, क्या तुमने सुना? तुम्हारे पास अभी भी 7 दिन हैं। मैं झांग योकिंग का दिल टूट गया। इसका अफसोस है। मैंने भोलेपन से यह क्यों सोचा कि जियो फैन पहले ही मर चुका है। अब मैंने जियो फैन, इस दुष्ट स्टार को नाराज कर दिया है और अब मैं मुसीबत में हूँ। जियो फैन को अब इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि आगे क्या हुआ, इसलिए उसने इसे लेन किंगफेंग के जिम्मे छोड़ दिया। फिर जियो फैन गुप्त कमरे में लौट आया। उन्होंने अपने शरीर पर बने प्राचीन वृक्ष के प्रतीक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि प्राचीन वृक्ष चिन्ह को कैसे समझा जाए। हम केवल अमर राजा टिंग्यू पर भरोसा कर सकते हैं। जियो फैन ने हल्की सियाह भरी और निजी गार्ड का टोकन निकाल लिया। जियो फैन ने वानजियान को साथ मिलकर टोकन का अध्ययन करने के लिए बुलाया। अंततः वानजियान को यकीन हो गया कि यह टोकन जियो फैन के ठिकाने का पता नहीं लगा सकता और उसने राहत महसूस की। यदि हाल ही में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह अमर राजा टिंग्यू द्वारा खोजा गया था। जियो फैन को अपने शब्दों के बारे में सोचना पड़ा और बाद में इसे कैसे समझाया जाए। एक पल में 7 दिन बाद झांग योकिंग का चेहरा पीला पड़ गया था। पिछले 6 महीनों में वह 10 बिलियन परी पत्थरों के बराबर संसाधन इकट्ठा करने में कामयाब रहा था। इसके लिए झांग योकिंग पर अनगिनत एहसान है और हो सकता है कि वह अगले हजारों वर्षों में भी उनका ऋण नहीं चुका पाए। झांग यूकिंग, बहुत बढ़िया, इसे देखो। लोगों को हमेशा धक्का देने की जरूरत होती है। अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं दूंगा तो तुम कभी अपनी क्षमता नहीं जान पाओगे। जियो फैन ने झांग यूकिंग के कंधे पर थपथपाया। झांग योकिंग ने मृत्यु सी पीली चेहरे के साथ सिर हिलाया। चलो चलें। जियो फैन ने अपने हाथ पीछे रखे और लेन किंगफेंग और कुछ अन्य लोगों के साथ चला गया। लेन किंगफेंग और उसके साथियों ने अपना मिशन पूरा कर लिया था और वे जियाओ फैन से अलग होने वाले थे। फैंग नान, लिन पोजुन, तुम्हें अब से अच्छे से अभ्यास करना होगा, समझे? जियो फैन ने 2 स्टोरेज रिंग निकाली और उन्हें एक एक दे दी। लिन पोजुन और फैंग नान ने भारी सिर हिलाकर अपना आभार व्यक्त किया और जियो फैन की ओर सलाम किया। भाई लिंग, आपको भी अच्छी तरह से अभ्यास करने की जरूरत है और विरासत को कम नहीं होने देना चाहिए। जियो फैन मुस्कुराया और लेन किंगफेंग को एक भंडारण अंगूठी सौंप दी। ठीक है भाई जियो, मैं समझ गया। लेन किंगफेंग ने गंभीर चेहरे के साथ भारी सिर हिलाया। जियो फैन ने जिस विरासत का उल्लेख किया है वह स्वाभाविक रूप से लेन परिवार के पूर्वज द्वारा दी गई प्राचीन जेड को संदर्भित करता है। भविष्य में लेन किंगफेंग का क्या होगा यह अब जियो फैन का मामला नहीं है। ठीक है भाई लिंग। जियो फैन मुस्कुराया और लेन किंगफेंग और अन्य लोगों को अलविदा कहा। जियो फैन अकेले युजुए पैलेस गया। यात्रा के आधे रास्ते में जियो फैन को अचानक युन यानरान और उसकी बेटी की याद आई। जियो फैन ने युन यानरान से पहले ही वादा किया था कि जब वह सभी नक्शे एकत्र कर लेगा तो वह युन यानरान को अपने साथ ले आएगा। युन बोरोंग को यह एहसास नहीं था कि उसके हाथों में बहुत सारे नक्शे हैं। इसके बारे में सोचने के बाद जियो फैन ने युन यानरान से संपर्क किया।
युन यानरान, जिसने जियोफैन से संदेश प्राप्त किया, एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसने जियोफैन से पूछा कि क्या हुआ। युन यानरान को पता था कि जियोफैन शुएहान संप्रदाय को छोड़कर गार्ड टीम में शामिल हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। जियोफैन ने युन यानरान को बताया कि उसे दूसरे नक्शे के सुराग मिल गए हैं। ये जानकर युन यानरान दंग रह गई। जियोफैन ने युन यानरान से युन बोरोंग को नक्शा लाने के लिए कहने को कहा। इसके बाद वह युन यानरान से मिलने गया और नक्शा वापस ले लिया। जेड पर्ची में युन यानरान ने सीधे जियोफैन से पूछा। जियोफैन को उसे इतनी महत्वपूर्ण बात बताने में राहत महसूस हुई। जियोफैन ने युन यानरान को लापरवाही से जवाब दिया, आप और मैं सहयोगी हैं। कुल 7 नक्शे हैं और उनमें से कोई भी गायब नहीं हो सकता, मुझे आप पर विश्वास है। जियोफैन का जवाब सुनने के बाद युन यानरान गुप्त कमरे में बैठी काफी देर तक स्तब्ध रही और अंत में मुस्कुराई। जियोफैन, तुम बहुत आकर्षक आदमी हो। जियोफैन के कदम ने वास्तव में युन यानरान को आकर्षित किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर चीज के लिए योजना होती है और जिसमें दृढ़ आत्मविश्वास होता है। इस तरह के पुरुष वास्तव में महिलाओं के लिए बहुत आकर्षक होते हैं। यहाँ तक कि युन यानरान भी जियोफैन के प्रति गहराई से आकर्षित थी। युन यानरान से संपर्क करने के बाद जियोफैन ने फायर छिपकली से संपर्क किया। हाल के दिनों में जियोफैन ने अग्नि छिपकली को विभिन्न उपयोगी जानकारी खोजने के लिए कहा है। जियोफैन को नहीं पता था कि अग्नि छिपकली को क्या करने देना चाहिए, इसलिए उसने सिर्फ जानकारी खोजी। जियोफैन ने फायर लिजर्ड से संपर्क किया और उसकी स्थिति के बारे में पूछा। अग्नि छिपकली ने जियोफैन को बताया कि हाल ही में सब कुछ ठीक था। हमें ज्यादा उपयोगी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन एक जानकारी जरूर मिली। ये खबर सुनकर जियोफैन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। जी लिंकुन, क्या वह अब इतना दुखी है? जियोफैन आश्चर्यचकित था। अग्नि छिपकली ने जियोफैन को बताया कि जी लिंकुन प्राचीन जुवानियान कबीले से आया था। मूल रूप से जी लिंकुन जुवानियान प्राचीन कबीले के युवा गुरु थे, लेकिन उन्हें कई वर्षों तक प्राचीन दफन पवित्र भूमि में दबा दिया गया था। आज हालांकि जी लिंकुन वुलियान परिलोक में लौट आया है, लेकिन ये पहले से कहीं अधिक हीन है। जब जी लिंकुन जियाओफैन के संपर्क में आया तो उसका राज्य प्राचीन सम्राट राज्य था। आजकल हालांकि जी लिंकुन ने जुवानियान प्राचीन कबीले की मदद से बहुत सुधार किया है, फिर भी वह अन्य प्राचीन कबीलों के दुष्ट प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में बहुत कमतर है। इस तरह जुवानियान प्राचीन कबीले को विरासत में पाने की बात तो दूर, अन्य प्राचीन कबीलों के युवा स्वामियों की तुलना में भी वह हीन है। हाँ, जी लिंकुन की हालत अब बहुत खराब बताई जा रही है। क्या आप उसे देखने जाना चाहते हैं? अग्नि छिपकली ने पूछा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी लिंकुन और मैं हमेशा से एक सहयोगी टीम रहे हैं। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। जियोफैन ने जी लिंकुन से बहुत सारा जादू सीखा। शर्त यह है कि जियोफैन जी लिंकुन को वुलियान परिलोक में वापस ले जाएगा। जियोफैन ने वह सब कुछ किया है जो उसे करना चाहिए था। इसके बाद जी लिंकुन के साथ जो कुछ हुआ उसका जियोफैन से कोई लेना देना नहीं था। निश्चित रूप से यदि परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो जियोफैन भी जी लिंकुन से मिलने के लिए तैयार है। आखिरकार जी लिंकुन को अपनी पहचान के बारे में स्पष्ट रूप से पता था, लेकिन जियोफैन को इस बात की चिंता नहीं थी कि जी लिंकुन इस मामले को लीक कर देगा। आखिरकार अगर उसने ऐसा किया तो पूरा जुवानियान प्राचीन कबीला फंस जाएगा। जुवानियान प्राचीन कबीला काफी शक्तिशाली है और कई प्राचीन कबीलों में से एक है, लेकिन यह अभी भी अमर राजा स्तर से बहुत पीछे है। जियोफैन मुस्कुराया और युजुए अमर महल के लिए रवाना हो गया। 3 दिन बाद जियोफैन युजुए अमर महल में लौट आया, पहले कार्य सौंपा और फिर अपने गुप्त क्षेत्र में लौट आया। जब वे गुप्त क्षेत्र में पहुंचे तो जियोफैन ने ये म्याओइन, जियोहुआन, जियोली और जियोकिंग को रिहा कर दिया। जियोफैन, क्या तुम अभी ठीक हो? ये मियाओइन ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, सब ठीक है, जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाल के दिनों में ये मियाओइन और अन्य लोग जियोफैन के अनुभव से अवगत नहीं थे। जियोफैन को डर था कि वे चिंता करेंगे, इसलिए उसने उन्हें नहीं बताया। कुछ संक्षिप्त शब्दों के बाद जियोफैन वहां से चला गया और अमर राजा टिंग्यू से मुलाकात करने के लिए मुख्य हॉल में चला गया। आमतौर पर वह अमर राजा टिंग्यू से मिलना चाहता है। अमर राजा टिंग्यू की अनुमति के बाद भी ये स्थान पाने में संभवतः 3 वर्ष लगेंगे। लेकिन जियोफैन एक अपवाद था। अमर राजा टिंग्यू ने उसे पहले ही निर्देश दे दिया था कि जब जियोफैन आए तो उसे सीधे रिपोर्ट करना होगा।
जियो फैन, अंदर आओ। चांदी की पोशाक में एक महिला ने धीरे से कहा। जियाओ फैन ने सिर हिलाया, उसे धन्यवाद दिया और महिला के साथ चला गया। वहां जाते समय महिला ने जियो फैन को यह भी याद दिलाया कि जब वह अगली बार अमर राजा टिंग्यू से मिले तो उसे सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि वह कुछ गलत न कहे और अमर राजा को नाराज न करे। धन्यवाद। जियो फैन ने उसे धन्यवाद दिया। जब वे हॉल के बाहर पहुंचे तो महिला ने इशारा करके जियाओ फैन को अकेले अंदर जाने को कहा। जियो फैन ने सिर हिलाया और धीरे से हॉल का दरवाजा खोला। मुख्य हॉल के अंदर मुख्य सीट पर 100 फुट ऊंची सुनहरी जेड ड्रैगन कुर्सी रखी हुई थी और सफेद पोशाक पहने एक महिला, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वहां बैठी हुई थी। जियो फैन दंग रह गया। दूसरी पार्टी उसका असली शरीर नहीं थी। हालांकि भले ही दूसरा पक्ष उसका असली शरीर न हो, लेकिन उसने जो आभा बिखेरी वह लाल लिंग अमर राजा से कहीं अधिक थी। क्या आप जियाओ फैन हैं? महिला, जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका, ने शांति से पूछा। हाँ हाँ, जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक सलाम किया। अमर राजा टिंग्यू से मिलिए। हे आपने आकाश सागर के दफन के संबंध में बहुत अच्छा काम किया। अमर राजा टिंग्यू ने हल्के से कहा, जियाओ फैन को शांति से देखते हुए।